स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की कहानी है जैसा कर्म वैसा फल। पहले किसी गांव में रामू रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में मीना नाम की महिला रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक पुत्री थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब रामू की पुत्री मीना के घर आई तब मीना ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा तब मैं तुम्हें अधिक प्यार करूँगी। जब रामू की पुत्री ने अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूं, विवाह से संतुष्टि भी होती है और दुख भी। उसने अपनी बेटी को कहा, पुत्री मेरे जादू वाले जूते लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। पहले तो मीना ने उस बालिका का आदर किया किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर दिन पर दिन मीना की पुत्री कुरूप और कमजोर होती जा रही थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तब मीना ने कहा, कागज का चोगा देकर रामू की पुत्री को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। रामू की पुत्री ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई मीना ने कहने लगी, हे निर्जली, जब तक तुम बेर नहीं लाओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई पुत्री वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसे एक झोपड़ी दिखी। वह 3 पौने सिगड़ी ताप रहे थे। जब वहां बैठकर वह पुत्री भोजन करने लगी तो सफेद मूछों वाले बोने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छे प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूछ वाले बोने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारी बात सुनाई। बोने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बोनों ने उसे वरदान दिया। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, यह जब बोलेगी तब मुंह में से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वह सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अमीनुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़ों को लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहीं पहुंची जहां बोने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफेद मूछों वाले बोने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बोने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। बोने की बात नहीं मानी और बेर खोजने जंगल में चली गई। उसे कोई बेर नहीं मिला। बोनों ने उसे शाप दिया। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब मुंह से मेंढक गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या बहुत दुख भोगेगी। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने रामू की पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग में राजा रहता था। परंतु सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदर बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करोगी। बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल ले गया। उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद रामू की पुत्री ने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना तो रामू की पुत्री महारानी बन चुकी है तो ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई और कहने लगी, पुत्री तुम मुझे सलाह किए बिना यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया। परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर में के बाहर गया हुआ था तो उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया। तब अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा तो सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। उधर महारानी नदी पार करके निकल आई।
उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोध होकर राजा ने सुतोली माँ को और कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली बिल्कुल नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।